पहलगाम आतंकी हमले में जयपुर के मॉडल टाउन निवासी नीरज उधवानी की मौत हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिवंगत नीरज उधवानी के आवास पहुंचे। भजन लाल शर्मा ने दिवंगत नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े भी मॉडल टाउन स्थित आवास पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रही। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर पंजाब के अटारी, हुसैनी वाला और सादकी में रिट्रीट सेरेमनी के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को कम करने का निर्णय लिया गया। भारतीय गार्ड कमांडर और समकक्ष गार्ड कमांडर प्रतीकात्मक रूप से हाथ नहीं मिलाएंगे। समारोह के दौरान गेट बंद रहेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस विधायक गुलाम अहमद मीर ने कहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये असाधारण घटना है। जो पहलगाम में सुरक्षित इलाकों में किसी सरकारी तंत्र की मौजूदगी नहीं होना और वहाँ ये घटना घट गई। पहलगाम में रिहायशी इलाका तो है नहीं, वहाँ तो पर्यटक ही जाते हैं। वहाँ होटल वाले मजदूर वगैरह ही होते हैं। वहाँ पूछ कर मार दिया जाना पहली बार देखा है। इस वजह से पूरा कश्मीर और हिंदुस्तान शांति की अपील कर रहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 50 सीटों पर महिला, मुसलमान, अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की है, जिसमें 40 मुसलमान शामिल हैं। उन्होंने महिलाओं को 4% ब्याज दर पर और शराबबंदी हटाने का भी वादा किया है। साथ ही पलायन रोकने, बेहतर शिक्षा और बुजुर्गों के लिए पेंशन पर भी जोर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने फरीदाबाद में IITE की 2 दिन की कार्यशाला की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा पर भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने PMCAP की तर्ज पर हरियाणा और भारी वाहनों की सुरक्षा पर भी घोषणा की। रोड ट्रैफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ओर से 20 अप्रैल 2025 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की 18,944 किलोमीटर लाइन लिंक सड़कों के नवीनीकरण और अपग्रेड करने की परियोजना शुरू की। उन्होंने ठेकेदारों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन का भरोसा देते हुए कहा कि अगर उनसे कोई रिश्वत मांगे तो वे उन्हें बताएं, वे सख्त कार्रवाई करेंगे। सड़कों के नवीनीकरण और अपग्रेड करने पर 3,559.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकियों के करतूतों का पूरी तरह से सफाया करना और देश की सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना निंदनीय है। CCS की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ लिए गए ऐतिहासिक और कठोर निर्णय पर अब कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। इसी क्रम में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतंकवादी घटना पहलगाम के विरोध में प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई और आतंकवाद का पुतला जलाया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संजय टंडन को कहा कि ये हमला मानवता पर प्रहार है और भारत आतंकवादियों को खत्म करके रहेगा।